दोस्तों, पिछला भाग याद है। हवेली में फंसा आरव पिशाचिनी के जाल में उलझा था और माला की रोशनी ही उसकी आखिरी उम्मीद बनी थी। अब कहानी उसी रहस्यमयी पल से आगे बढ़ती है। आरव ने धीरे धीरे दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए। अंधेरा घना और हवेली की आवाजें डरावनी हो चली थीं। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए कि आप अगले पल का इंतजार कर रहे हैं। अब आरव की हिम्मत और माला की शक्ति उसे हवेली के नए रहस्यों तक ले जाएगी। क्या वह इस जाल से बाहर निकल पाएगा? जैसे ही आरव ने मंत्र दोहराया, हवेली की दीवारों से आती कराहटें और तेज हो गईं। पिशाचिनी गुस्से से लाल हो उठी। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई और हमारी मेहनत दिखाई दी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए कि आप अगले भाग का कितना इंतजार कर रहे हैं। आपका प्यार और सपोर्ट ही हमें ऐसी रोमांचक और डरावनी कहानियां लाने की ताकत देता है। उसके बाल हवा में लहराने लगे, आंखों से आग जैसी लपटें निकलने लगीं। उसने जमीन पर पैर पटका। धड़ाम! पूरा कमरा हिल गया। तुम सोचते हो यह मंत्र तुम्हें बचा लेगा? नहीं आरव, अब तुमसे मैं खेलूंगी। उसने अपने नाखूनों से हवा चीर दी। तुरंत ही अंधेरे से लंबी काली जंजीरें निकलीं और आरव की तरफ लपकीं। आरव ने भागने की कोशिश की, मगर जंजीरों ने उसके हाथ पांव कसकर बांध दिए। वह जमीन पर गिर पड़ा, मगर उसकी माला अब भी चमक रही थी। पिशाचिनी उसके पास झुककर बोली, मंत्रों से कोई नहीं बचता आरव, तुम्हें अब मेरी दुनिया का हिस्सा बनना ही होगा। आरव ने कांपते हुए आंखें बंद कीं और मन ही मन वही मंत्र फिर से दोहराया। आरव जमीन पर बंधा पड़ा था। पिशाचिनी की जंजीरें उसके शरीर में धंस रही थीं, जिससे वह दर्द से कराह उठा। लेकिन उसकी माला से निकलती हल्की रोशनी लगातार धड़क रही थी। हर बार जब वह मंत्र दोहराता, रोशनी और तेज हो जाती। अचानक हवेली की छत से एक चमकदार चिंगारी गिरी और सीधे आरव की माला में समा गई। उस पल माला तेज प्रकाश से जगमगा उठी। जंजीरें चटक कर टूट गईं। आरव उठ खड़ा हुआ। उसका चेहरा डर से नहीं बल्कि साहस से चमक रहा था। पिशाचिनी पीछे हट गई। उसकी आंखों में पहली बार डर झलक रहा था। नहीं, यह असंभव है, वह चीखी। आरव ने कांपती आवाज में कहा, तेरा जादू अब मुझ पर नहीं चलेगा। जो आत्माएं तूने कैद कर रखी हैं, उन्हें मैं मुक्त करूंगा। हवेली की आत्माएं भी रोशनी की उस लहर से कांप उठीं। उनकी चीखें अब प्रार्थना में बदल रही थीं। हमें आजादी दिलाओ, हमें बचाओ। आरव के शब्द सुनते ही हवेली की दीवारों से कैद आत्माएं और स्पष्ट होने लगीं। उनके चेहरों पर अब डर नहीं बल्कि उम्मीद की झलक थी। एक आत्मा ने आगे बढ़कर कहा, आरव, अगर तुम सच में हमें मुक्त करना चाहते हो तो डरो मत, हम सब तुम्हारे साथ हैं। जैसे ही आत्माओं ने यह कहा, उनकी काया से हल्की हल्की किरणें निकलने लगीं। वो किरणें आरव की माला में समाती चली गईं। माला अब पहले से भी ज्यादा उज्जवल हो गई। पिशाचिनी गुस्से से तिलमिला उठी। उसने अपनी लंबी जीभ बाहर निकाली और आग जैसी लपटें आरव की ओर फेंकी। लेकिन आत्माओं की रोशनी ने उसे रोक लिया। आरव ने हिम्मत जुटाकर मंत्र का उच्चारण किया। AUM ह्रीन क्लीन चामुंडाय विच्चे। मंत्र की गूंज से पूरा महल कांपने लगा। पिशाचिनी चीख पड़ी और उसके चेहरे का सौंदर्य धीरे धीरे मिटने लगा। अब यह साफ था, लड़ाई अपने निर्णायक मोड़ की ओर बढ़ रही थी। मंत्र की गूंज से पिशाचिनी की सुंदरता मिटती जा रही थी। उसका चेहरा अब डरावना और सड़ा हुआ लगने लगा। लंबे लंबे दांत बाहर निकल आए। नाखून तलवार जैसे हो गए। उसने गुर्राकर कहा, आरव, तूने मुझे चुनौती दी है,
अब तुझे मैं टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। हवेली की छत से काले चमगादड़ों का झुंड नीचे उतर आया। उनकी आंखें लाल और पंख आग जैसे चमक रहे थे। वे सब आरव पर झपट पड़े, लेकिन आत्माओं की रोशनी ढाल बनकर उसके चारों ओर फैल गई। हर चमगादड़ रोशनी को छूते ही जलकर राख हो गया। आरव ने जोर से कहा, तेरी ताकत डर पर टिकी है, लेकिन अब मैं नहीं डरता। पिशाचिनी चीख पड़ी और उसके बाल सांपों की तरह लहराने लगे। हवेली की जमीन फटने लगी, मानो कोई अंधकार भीतर से बाहर आने की कोशिश कर रहा हो।